नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव और अटेली विधानसभा का ये सलीमपुर गांव है। यहाँ कुछ मेरे साथ आप देख पा रहे हैं, सलीमपुर के कुछ ग्रामीण हैं और ताश खेल करके शायद बैठे हैं और चर्चा राजनीतिक चल रही है। मैं चाहूंगा आप थोड़ा आगे आ जाएं, इनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह से इस चुनाव को ये देखते हैं, क्या इनके जो मुद्दे हैं और जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से चौधरी धर्मवीर सिंह, कांग्रेस पार्टी से राव दान सिंह और जननायक जनता पार्टी से राव बहादुर सिंह हैं। अन्य दलों के नेता भी शायद इनके बीच आए हों। चलिए जानकारी लेते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो ये चुनाव है इसे कैसे देखते हैं आप? मन से देखिए को विचार हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन हारेगा, आपका विचार क्या है? जो आप जो वोट डालते हो, हमारा तो वोट कांग्रेस का है। कांग्रेस को हो, क्या मतलब क्वालिटी देखते हो, जाति देखते हो, नाम शुरू से किस आधार पे? हम कांग्रेस ही देश में शुरू से ही कांग्रेस तो अच्छा उभरा वो। जो देश में मोदी जी की लहर जो चली, इसमें भी आप कांग्रेस के रहे। हाँ जी, मतलब लहर से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? खैर कोई बात नहीं, कोई फर्क पड़े नहीं। दान सिंह जी से कितनी उम्मीदें हैं आपको? भाई उम्मीद तो कैसे भी आओगे मालूम पड़ेगा। उम्मीद नहीं, मान लीजिए कि उनको जो जनता है, आप लोग हैं, देख लिया इनको आपने 2 बार देख लिया। मेरा सवाल ये है, यदि जनता उनको मौका देती है, आप तमाम लोग उनको मौका देते हैं, सांसद वो बन जाते हैं, क्या वो काम करवा पाएंगे? बन करवाने कोशिश में बनाई जाए, करने वाला तो आगे। जैसे अभी आप के गांव के कुछ लोग बता रहे थे और हम भी जानते हैं, महेंद्रगढ़ में जो विधायक अभी हैं राव दान सिंह जी और रामविलास जी, 2 ही लोग यहाँ पे जो है बदल करके 4 बार अब तक राव दान सिंह जो है 4थी बार विधायक अभी सीटेड हैं, वो चुनाव लोकसभा का लड़ रहे हैं। लेकिन महेंद्रगढ़ के हालात तो ठीक नहीं है। महेंद्रगढ़ के हिसाब से महेंद्रगढ़ अब वो पूरा उनको लोकसभा जब आप सौंप देंगे, आपको उम्मीद है वो काम करवा पाएंगे? उम्मीद बढ़ी जाए। चलिए, इनको बहुत ज्यादा उम्मीद है राव दान सिंह जी से, और बहुत अच्छी बात है। आपका अपना वोट है, आप कहीं भी पोल कर सकते हैं। आपका नाम क्या? सब बैठ जाता हूँ थोड़ा सा। दयाराम जी, चुनावी चर्चा कैसी चल रही है अपने जैसे आप बैठा? हाँ, तरफ से तो कुछ भी चलो, हम 3 बातें देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पहला कैंडिडेट जी, दूसरा पार्टी जी, तीसरा सेंटर। अच्छा, अब के आपने लग रहा है कौन आगे जा रहा है? आप किसके आगे पीछे का हमें मतलब नहीं है। आप किसके साथ हो? हम बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी से पिछले 10 साल से सांसद जी हैं धर्मवीर जी। यूँ आप के गांव के लोग का मैं कभी आया तो है नहीं आया तो क्या धक्के मार के लाएंगे? उसको खुद को आना पड़ेगा। तो वो खुद देखिए, मैं एक बात और बता दूं, जब भी हम कभी धर्मवीर जी से मिलते हैं और जब वो कहीं वोटों का प्रचार करते हैं, चेहरा नहीं देखा है, प्रचार को देख करके वोट नहीं डाला। अच्छा, नरेंद्र मोदी को देखकर वोट डाला है। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखकर इन्होंने वोट डाला है और आगे भी डालेंगे। हाँ, और आए या ना आए कोई फर्क नहीं। राष्ट्रीय मुद्दे आपके लिए अहम है। जो यहाँ बोलते हैं अग्निवीर और दूसरे रोजगारों की कमी, इसको आप कहीं ध्यान में नहीं रहता? ये सब चीज अग्निवीर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। क्यों बताइए? 4 साल घर में रहेगा, बेरोजगार रहेगा, 4 साल नौकरी करेगा, सैलरी मिलेगी, 20 से 40 लाख रुपए लेकर आएगा 4 साल के बाद। ठीक है, 20 लाख से 40 लाख। मतलब आपके हिसाब से अग्निवीर सही है? सही है इसके लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका अपना मत है, अग्निवीर इनके लिए सही है। और बाबा के हाल चाल से? ठीक से भाई। क्या नाम आपनो? माता दी। तो चुनाव चल रहा है, तो पापा भी ध्यान दे। हाँ, गुमसुम बैठे हैं। चुनाव ध्यान पूरा ध्यान है, बिल्कुल। फिर के कुछ साल है, बहुत बढ़िया चाल रहे हैं भाई। असलियत तो बुझा जब तो तने बताई ध्यान बात ना लेता ही। 1000 वोट तो धर्मवीर का सी। अच्छा, आई में 200 आपके गांव के बता रहे हो? 200 सी बहादुर का 200 वोट बहादुर सिंह के। हाँ, और 250 वोट का लगभग जाएगा और बाकी वोट पड़ी ने। मतलब कम पोलिंग कम हो है? बिल्कुल कम पोलिंग है। मतलब 2000 से भी कम 1700 की पोलिंग बस इतनी की। अच्छा, इसमें अच्छा 1600 अच्छा, ठीक। धर्मवीर आओ या नहीं आओ, कौन सा सरपंच का धर्मवीर के पास मिलने ग्रांट लाओ बताओ? आपको ग्रांट वारंट की तो कोई मनाही है ना? कोई जाएगा कुआ कहने जाएगा, हम चाहे लिखे जब तो पानी मिलेगा।
हाँ बाबा के कुछ खबर है? मैं तो कह रहा मैं तो भाई दान सिंह का वोट दूंगा, दान सिंह जीते को 1000 वोट ले जाओ हमारा काम जी। ले भैया तो आपके गांव के बुजुर्ग नु कह रहे एक भाई हजार तो दान सिंह खुद का वोट को इतबार को के कहीं पड़े हुए 10 रुपया बचे आज 10 रुपया बचे खुद को वोट को ना भरोसा भाई अनगिनती करा दीजिए। बिल्कुल गिन रहा है कोई बात नहीं, तो मिलते जुलते सो सौदो है उरे ना ना मिल तो जरूर चलो। बिल्कुल सही से मतलब आपके हिसाब से धर्मवीर जी तीसरी बार पार चले जाएंगे? बिल्कुल जाएगा। और इन्हों का हीरा के गांव है जो राव दान सिंह जी है ईर जाति के हैं। ईर जाति को से दान सिंह खाली महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ही रहे उसे, हाँ कोई पकड़ नहीं। अच्छा उरे कदे नहीं आया दान सिंह? कदे नहीं आयो, कोई चलो पकड़ मान नहीं। लिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कुछ करया नहीं करया, जैसे कह दे भाई और साथी कहाँ है, पर दान सिंह जी ने भी कदा हालचाल नहीं पूछा, ये भी लोग साथ कहाँ है? हाँ भी नहीं आयो से। और फिर जेठा विधायक से उठी कुछ ना करूँ मारू के करोगे इतनी दूर तक में। मतलब आप यूँ कह रहे हो जो जहाँ के विधायक है फिलहाल सीटेड विधायक भी हैं दान सिंह जी, उन्होंने वहाँ कोई काम नहीं महेंद्रगढ़ में किया? मैं खुद देखा था 20 दिन पहले कुछ भी नहीं कर रखा, सब्जी मंडी भी छिड़ती है, हालात बुरे हैं, बहुत बुरे हालात है। अच्छा तो आपका कहने का मतलब है जो उनका विधानसभा क्षेत्र हाँ? उधर ही काम नहीं कर रहे, हाँ? तो लोकसभा क्षेत्र तो शायद वो कर ना पाए। 9 विधान क्षेत्र बन जाते हैं फिर बिल्कुल उनमें तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो आपने कोई उम्मीद नहीं, आपने बिल्कुल सिर्फ कोई भाजपा से मतलब है, हाँ, धर्मवीर जी से बिल्कुल। मतलब है कुल मिलाकर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और आपका क्या हाल चाल, क्या नाम है जी? ईश्वर जी, ये तो आपस में टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं, बराबर के इनका वोट है। आपका क्या आकलन है? हमारा आकलन बीजेपी का, बीजेपी का ही है। ये धर्मवीर जी का गाँव धर्मवीर जैसे कोई मतलब नहीं हमें, अच्छा सेंटर से मतलब है। सेंटर से, सेंटर का मतलब राहुल कांग्रेस का प्रधानमंत्री पीए बनेगा तो औरतों की तरह पीएम बन गया तो लोगों को के नाम से हमारे हिंदुओं को सलवार पहननी पड़ेगी। ये बड़ा गंभीर सी बात आप कह रहे हो कि यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारे मुसलमानों को ज्यादा प्रक्रिया देंगे, पुरुषों को जो है सलवार पहननी पड़ेगी है, वो मुसलमान को प्रक्रिया ज्यादा देंगे, मतलब उनकी तरफ कहीं ना कहीं ज्यादा काम होंगे। अच्छा इतने साल तक कांग्रेस का जो राज रहा, मुसलमानों की हालत तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक तो नहीं है। अब कहाँ ठीक, जब भी ठीक नहीं तब भी ठीक नहीं, पर वो नहीं जैसे आप कह रहे हो कि भाई तो ज्यादा मुसलमानों को ज्यादा तवज्जो देंगे, तो तवज्जो इतने साल में उन्होंने नहीं दिया, अब क्या देंगे? और बत्ती देंगे अब आगे। अच्छा तो आपका मतलब तो यही है कि भाई सिर्फ मोदी फैक्टर चलेगा, जाति वाति का नहीं चलने वाला, दान सिंह जी का, बहादुर सिंह जी का नहीं। अच्छा आपके गांव में बहादुर सिंह जी के कितने वोट हैं? 200 वोट है। चलो दान सिंह ज्यादा लेगा बहादुर सिंह से, बहादुर सिंह से ज्यादा दान सिंह जी लेंगे और उन सबसे ज्यादा धर्मवीर जी लेंगे। चलो आपका अपना मानना है, आप क्या कहोगे? प्रधान जी क्या नाम है अपना? चलो वोट ही नहीं है जी, कांग्रेस का वोट दिया। आप सदा से कांग्रेस के हो, तो कांग्रेस के बारे में उनका इतने साल तक राज कर लिया, कोई काम खास किया उन्होंने? हाँ जी, यहाँ पर झुंडे थे, स्कूल सब रोड, ये कांग्रेस की देन है, यहाँ तो कुछ नहीं। अच्छा ये लोग कहे जो वाजपेयी साहब का टाइम था 50 उसमें सड़कों का जाल बिछा था, कौन से में जब अटल बिहारी वाजपेयी के लिए बता रहे, हाँ जी, यहाँ कुछ भी नहीं था। हाँ मतलब कोई रोड नहीं था, कोई कुछ नहीं थी, एक रेलवे लाइन थी इस इलाके में, अच्छा बाकी कुछ भी नहीं थी। ये सब कौन सी रेलवे लाइन थी? अटेली वाली? अच्छा बाकी यहाँ कुछ नहीं था इस इलाके में। अच्छा ये स्कूल एक मिनट और ये सब चीजें जो डेवलपमेंट है, बच्चे पढ़े तभी तो हुआ है। 50 साल गवर्नमेंट ने जो काम किया कांग्रेस की, उसकी देन है ये सब। अच्छा ये जो 10 साल नहीं, वो बात सही है, बराबर आएगा मिल गया, पर जो 10 साल में उनके बहुत जास्ते कम हुए, इसमें कितना सहमत हो? झूठ का पलिंदा है ये, झूठ का पलिंदा है, सब झूठ बोलते हैं सब दोनों। तो दान सिंह जी जीत जाएंगे आपके हिसाब से? वो जीत तो नहीं, तो मैं तो कांग्रेस के वोट देता हूँ। आप कांग्रेस के वोट दोगे, रिजल्ट जो भी रहा है। आप जुड़ना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे भाई? काम क्यों नहीं हो? पहली अगर डीसी ग्रुप की नौकरी थी पता नहीं तो बाकायदा खट्टराना के बाद बीजेपी का बाद मानो हमारा गांव का बालक कम से कम 20-25 से तो घाट लग गया नहीं, ज्यादा लग गया लग गया MSc BSc लग गया
और वो कहनी भी कुछ भी नहीं थी। देखो ये तो उनकी अपनी मर्जी हुई। हाँ जी, नौकरी तो मिली, कोई भ्रष्टाचार नहीं तो बाकी सब मोटर चलाने आदमी भी रोहतक साइड से ला के आया कर तो। अच्छा, ऐसे नहीं, कांग्रेस के टाइम में रोहतक साइड से मोटर चलाने पानी खातर वाटर सप्लाई खातर प्रास से आया करो। अच्छा, ये अपने लोग लोकल में लग रहा सी। अच्छा, ऐसे नहीं। तो रोजगार और राष्ट्रीय मुद्दे जो सबसे बड़े हैं आपके हिसाब से। चलो कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं कैमरामैन से चाहूंगा वो मुझे फॉलो कर ले। बाबा क्या हालचाल से? तुम ना ब्यूरो मार किनी भी कर ले किमी भी ना ब्यूरो अपनों तो किमी तो ब्यूरो को थोड़ा मोड़ो। कांग्रेस का दियो कौन कांग्रेस का तो दो नहीं। मैं ना दान सिंह जी नु का सारे आपा तो दान सिंह ने कहे जो दान सिंह के दर्शन ना देखे कि दान सिंह जी के दर्शन ही ना हुए जो अब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। चलो फिर मतलब कोई उम्मीद कितनी है? उम्मीद किसकी है फिर अपने? कौन जीत जाए? भगवान जाने गाँव को कई जगह। हाँ, आपके हिसाब तक कोई रुझान? चलो कोई बात नहीं। प्रधान सिंह जी की शक्ल आपने नहीं देखी। मैं बता दूं, एक साथी कल उड़ीदा में हम कवर कर रहे थे, कह रहा दान सिंह जी तेरी तरह से डड्डी रखा पीछा है उसकी। जो फिलहाल सीटेड नेता है वो क्या काम नहीं कर रहा या जनता को किस तरह की परेशानियां हैं, ये भी आकर कभी ना कभी तो उनको देखना चाहिए था। क्योंकि जैसे बाबा ने बताया दान सिंह जी की, मैं दान सिंह जी की कह रहा हूँ कि उनका चेहरा इन्होंने नहीं देखा। ये तो ये भी कह रहे हैं कुछ साथी कि हमने धर्मवीर जी का चेहरा भी नहीं देखा। देखो काम तो चेहरा तो दोनों का ही नहीं देखा। ठीक है, नहीं दान सिंह का नहीं देखा, लेकिन दान सिंह का जैसे मेहंदीगढ़ में कर रहा है। मैं एक बात जानता हूँ, बहादुर सिंह जी का चेहरा जानते हो आप? बहादुर सिंह जी का चेहरा जानते हैं क्योंकि वो आते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं। आप वोट उनकी मर्जी के, आपकी मर्जी के, उससे हमारा कोई मतलब जानते हैं उनको। तो धर्मवीर जी का भी शायद कभी देखा हो, आया है काम, ऐसी बात तो नहीं है। क्योंकि हम भी इस चीज को हम भी कई बार फॉलो करते हैं नेताओं को, इसलिए हमें पता होता है। लेकिन इस क्षेत्र में दान सिंह जी की, चलिए चेहरे की बात छोड़ देते हैं, किस आधार पर आप वोट पोल करते हैं? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर या स्थानीय मुद्दों को लेकर? सिर्फ काम के आधार पर, वो भी इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल नहीं, बिल्कुल नहीं, सार्वजनिक काम के लिए। तो इस 10 साल में क्या सार्वजनिक काम नहीं? हमारे यहाँ कुछ नहीं किया सार्वजनिक, कुछ कोई काम नहीं। जो स्कीम थी ये सारी सेंटर की स्कीम है। सेंटर की रोड का था, सेंटर का काम। ये बात मैं ये गिना है नहीं, ये धर्मवीर जी गिना है, मैंने तो रोड भिजवा दिया। देखिए एक बात जहाँ आप सेंटर के सवाल करते हैं, ये सवाल मैं खुद धर्मवीर जी से कर चुका हूँ, पीछे होम गार्डन में आए थे। तो उनका सीधा सीधा यही कहना है, जो सेंटर से काम हो रहा है वो हमारे तो मोदी जी करते हैं सब कुछ, क्योंकि पार्टी में सर्वे सब कुछ है, और वो वोट भी मोदी जी के नाम पर ही मांग रहे। तो अब आपका मत कहाँ है? हमारा मत कांग्रेस का है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों के जो ये अपने निजी विचार थे, कौन कहाँ जाएगा, वोटों का अलग सौदा होता है, यहाँ कहने की और बात होती है। चुनाव के परिणाम पर ये जो सर्वे है, हमारे जैसे लोग गांव में घूम घूम कर लोगों के विचार कलेक्ट करते हैं। एक बात इनका रिजल्ट से, परिणाम से शायद कोई लेना देना ना हो। और अगला एपिसोड आपको जल्द दिखाते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।